देवियों और सज्जनों, आज जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अपने तो अपने होते हैं। क्योंकि हम किसी पर कितना भी विश्वास कर लें, लेकिन जो अपने काम आते हैं वह कोई और नहीं आ सकता। आपसे निवेदन है कि ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। धन्यवाद। सेजल और उसका पति दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। उन दोनों का 1 साल का छोटा सा बच्चा था। वे दोनों सुबह निकल जाते थे और देर शाम को घर लौटते थे। घर की देखभाल उनकी नौकरानी करती थी। कुछ दिनों से सेजल ने यह नोटिस किया कि उसका बच्चा बहुत कमजोर हो गया है और बीमार सा रहने लगा है। उसे अपनी नौकरानी पर थोड़ा शक हुआ। इसके लिए उसने एक दिन दफ्तर से छुट्टी ली और नौकरानी को भी छुट्टी दे दी। उसी दिन उसने अपने घर पर खुफिया कैमरे लगवाए। अगले दिन रोज की भांति वह दोनों दफ्तर के लिए निकल गई। दफ्तर पहुंचने पर सेजल ने अपने कंप्यूटर में कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसे बड़ा झटका लगा कि नौकरानी के सभी घर वाले उसके घर में डेरा जमाए हुए हैं। वे खा पी रहे हैं और मौज कर रहे हैं, जबकि नौकरानी का पति एसी के आगे सोफे पर टांग पसारे लेटा हुआ है। पास ही उसका बच्चा बुरी तरह से रो रहा था, जिसे नौकरानी ने कुछ सुंघाकर सुला दिया। यह देखकर सेजल को बड़ा झटका लगा। उसने तुरंत अपने पति को कॉल किया और तुरंत घर चलने को कहा। परंतु इससे पहले उसने नौकरानी को फोन करके यह कहा कि आज उसे दफ्तर से लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। इससे नौकरानी निश्चिंत हो गई। जब सेजल और उसके पति दोनों घर पहुंचे तो वे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जो दृश्य उसने अपने कंप्यूटर पर देखा था वही दृश्य उसकी आंखों के सामने था। नौकरानी के सारे परिवारीजन वहां आराम से खा पी रहे थे। पति एसी के आगे सोफे पर टांग पसार कर लेटा हुआ था और जब उसने बच्चे को जाकर देखा तो बच्चा सो रहा था। उसने जब नौकरानी से इसके बारे में पूछा तो नौकरानी ने बताया कि आज ही ये लोग मुझसे मिलने आए थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। परंतु जब सेजल ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के पूछने पर भी नौकरानी ने कुछ नहीं बताया। जब महिला पुलिस ने उसकी पिटाई की तो उसने बताया यह कार्यक्रम पिछले 15 से 20 दिनों से
चल रहा है। मेरे परिवारजन सभी यहां आकर खाते पीते और पूरे दिन मौज करते थे और मालिक और मालकिन के दफ्तर लौटने से पहले वे चले जाते थे। बच्चे को मैं अफीम सुंघाकर सुला देती थी। खैर, नौकरानी को सजा हुई और उसे जेल में डाल दिया गया। परंतु अब सेजल को रह रहकर कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी कि कैसे उसने नौकरानी के कहने पर अपनी सास से झगड़ा किया और उन्हें गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी केवल एक नौकरानी के कहने पर। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन यहां दूसरी कहावत भी सिद्ध होती है कि लौट के बुद्धू घर को आए। जब सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी प्रकार सेजल तुरंत अपने गांव गई और अपनी सास को से माफी मांगी और उन्हें सम्मान सहित अपने घर लेकर के आई और इस तरह सभी लोग बड़े प्रेम से रहने लगे। तो कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं। राधे राधे।